हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो तो बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, 2026 में सैलरी के धमाके आ चुके हैं। किस डिपार्टमेंट की कितने रुपए सैलरी आई है, कितने रुपए बढ़कर आई है या उतनी ही आई है। जी हां दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया। हरियाणा कौशल रोजगार निगम 2026 की पहली सैलरी खुशखबरी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम सैलरी कितनी बढ़ी 2026। आज है 7 जनवरी 2026। कच्चे पक्के सुर्खियां, सैलरी धमाके। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, अब जो कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी पोर्ट होकर आए थे और उन सभी को जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है, जिनका टाइम पीरियड 5 साल हो चुका है 2024 की 14 अगस्त को, उन सभी की भी सैलरी आ चुकी है। जो 0 से 5 वाले हैं उन सभी की भी सैलरियां आ चुकी है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, सर अब की बार सैलरी बढ़कर आएगी, सर अब की बार सैलरी कितने आएगी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पोस्ट, जैसा कि आपको इंफॉर्मेशन है, मैंने पिछले वाली वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया था भाई, किस डिपार्टमेंट की किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी आती है, किस डिस्ट्रिक्ट की आती है। लेकिन जॉब सिक्योरिटी का आपको इन्फॉर्मेशन है ही पहले ही। जॉब सिक्योरिटी में आपको इन्फॉर्मेशन है भाई किस किस स्लैब की कितने कितने रुपए सैलरी बढ़ती रहती है, या कितने, जैसे 5 साल वालों की कितनी सैलरी बढ़ेगी और 10 साल वालों की कितनी सैलरी बढ़ेगी, वो सभी के सभी मैंने उन पर तो ऑलरेडी ही वीडियो बनाई हुई है। ये देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, फिर आपसे डिटेल में बात करते हैं। जैसे यहां इंडियन रुपीज 20,216 रुपए डिपॉजिटेड इन HDFC बैंक अकाउंट 6 जनवरी 2026 फॉर NEFT। यहां ICICI हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, यहां पर डायरेक्टली इसका अवेलेबल बैलेंस भी दिखा दिया गया है। और यहां मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी कुछ प्राइवेसी होगी हम उसको इस पर शेयर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर इसके अकाउंट में 20,216 रुपए अकाउंट में भेज दिए गए हैं। अगर आपके अकाउंट में 20,216 रुपए आए हैं और पीछे वाले आपके कितने आए थे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। लेकिन आपको इसकी इंफॉर्मेशन पहले भी होगी, क्योंकि दोस्तों कौशल रोजगार निगम की ऑफिशियल साइट पर जैसे ही आप विजिट करते हो, यहां कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, यहां इसकी ऑफिशियल साइट पर आने के बाद यहां फिलहाल अभी इसके अंदर कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। एडवांस सेटिंग पर जाने के बाद आप इसको रीलोड कर सकते हो। लेकिन अभी थोड़ा इसके अंदर साइट के अंदर इश्यू आया हुआ है। लेकिन मैं फिलहाल आपको दिखाने वाला हूं यहां एक और अपडेट। यहां लेकिन आप बोलोगे सर सैलरी वाला तो आपने मैटर एज इट इज रोक दिया। लेकिन मैं यहां पर आता हूं CS हरियाणा की ऑफिशियल साइट पर, आप यहां पर विजिट कर सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। और यहां पर ये देखिए दोस्तों, डायरेक्टली मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये एक हरियाणा गवर्नमेंट गजट है। यहां पर इसके अंदर सब की सब डिटेल मेंशन कर दी गई है। वैसे तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, यहां अपॉइंटेड डेट मींस 15 अगस्त 2024, यहां इससे पहले 5 साल होने चाहिए। ये सभी डिटेलें तो मैंने इस पर ऑलरेडी बनाई हुई है। इसके अंदर 50,000 की सैलरी से ऊपर वाले कर्मचारी नहीं आते, वो भी मैंने पहले बताया था, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। यहाँ द एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज शैल बी एन एम्प्लॉयज हु हैज बीन एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाय government organization and it is in service of such government organization on appointed dated and receiving remuneration 50,000 पर मंथ। लेकिन इसमें अभी कुछ अमेंडमेंट चले हुए हैं, उस पर भी जैसे जो अपडेट आएगी। लेकिन इसके अंदर जो भी पोर्टल है, यहाँ इस पर आप डिटेलें चेक कर सकते हो सैलरी के रिगार्डिंग, बस किसकी कितनी पोस्ट के हिसाब से सैलरी बढ़ेगी, किस कर्मचारी का कितना रेमुनरेशन। जैसे यहाँ ओवर 10 ईयर 15% ऑफ एंट्री पे इन द पे लेवल, ओवर 8 ईयर बट अप टू 8 से 10 वालों का 10%, और ओवर 5 ईयर एंड 5 से 8 वालों का 5%। यहाँ इस पर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डिटेल से बनाई हुई है। हेल्थ केयर बेनिफिट एज नोटिफाइड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य PMJ चिरायु कार्ड की सुविधा भी इसके अंदर मेंशन कर दी गई थी। डेट कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। जो 2020 सेंट्रल एक्ट 2020 रहेगा उसके हिसाब से रहेगी। यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट एज पर प्रोविजन ऑफ द कोड इन सोशल 2020 इसके रिगार्डिंग रहेगा। आपको इन सभी की तो डिटेल वैसे मैंने इस पर ऑलरेडी बनाई हुई है।
और यहाँ पर अगर यहाँ जॉब सिक्योरिटी का आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो यहाँ इसको हिंदी में कन्वर्ट करके भी आप जॉब सिक्योरिटी का जो फॉर्म है इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। कृपया आवेदन भरते समय पंजीकृत मोबाइल नंबर फोन पास में रखें, ओटीपी सत्यापन करें। यहाँ पर यदि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त नहीं होता तो कृपया जांच करें कि आपका नंबर डू नॉट डिस्टर्ब डीएनडी सेवा के अंतर्गत पंजीकृत तो नहीं है। डीएनडी सक्षम होने पर मोबाइल नंबर स्वचालित एसएमएस ओटीपी प्राप्त नहीं कर सकते। ओटीपी प्राप्त करने के लिए डीएनडी प्रक्रिया हटाए। यहाँ पर ये अलग अलग 1900 पर स्टॉप वगैरह लिखकर मैसेज भेजें। यहाँ पर अपने मोबाइल ऑपरेटर के ऐप जैसे माई जियो, माई वीआई, एयरटेल थैंक्स को खोले। डीएनडी प्रतिबंध को यहाँ पर इनकी पूरी डिटेलें भी मेंशन कर दी गई है। वैसे तो मैंने इस पर भी वीडियो कंप्लीटली बनाई हुई है, लेकिन वो जो सैलरी वाला मैटर था मैंने बताया था भाई किसकी कितनी कितनी आई है। अभी इस पर अक्सर पूछे गए सवाल कौन कौन से हैं यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो। आपको क्या क्या यह पोर्टल किस बारे में है, क्या यह फॉर्म भरने पर सरकारी कर्मचारी बन जाऊंगा, मैं कैसे जांच कर सकता हूँ कि फॉर्म भरने केवल पात्र हूँ या नहीं हुई हूँ, फॉर्म भरते समय मुझे कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, अपलोड रेमुनरेशन प्रूफ, यहाँ सिस्टम द्वारा प्राप्त मेरी व्यक्तिगत जानकारी वास्तविक जानकारी से मेल खा रही है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन है। क्या प्रत्येक वर्ष की सेवा विवरण दर्ज करना अनिवार्य है? जी 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 बिल्कुल। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन डीडी द्वारा स्वीकृत अस्वीकृत कर लिया गया है? प्रत्येक अपडेट के लिए आपको एसएमएस सूचना प्राप्त होगी। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों सुरक्षित कर्मचारी बनने के बाद मेरा पारिश्रमिक कितना बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों मुझे उस सेवा वर्ष के दौरान किस ब्रेक स्टिक अवधि याद नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल क्वेश्चन सभी के सभी यहाँ लगभग 21 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर भी दिए गए हैं। आप डिटेल से इजीली इन सभी क्वेश्चनों को भी रीड कर सकते हो और यहाँ पर डायरेक्टली सभी की सभी डिटेलें आपको पढ़नी चाहिए। इनके क्वेश्चन क्या 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 इनके आंसर है वो भी आप इजीली देख सकोगे। यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ एक मैंने तो कुछ अपडेट अभी पेंडिंग कर दी थी, मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से मिला शारीरिक शिक्षा एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल। यहाँ हरियाणा शारीरिक शिक्षा एसोसिएशन ने यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल राज्य प्रधान रमेश चाल की अध्यक्षता में यहाँ मिला। उनकी समस्या क्या क्या है, जैसे 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 जुड़ी विभिन्न लंबित मांगों को प्राथमिकता से रखा। रमेश चाल ने शिक्षा मंत्री के समक्ष शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति करना, वरिष्ठ सूची, स्थानांतरण नीति, सेवा शर्तों में सुधार, रिक्त पदों की पूर्ति तथा विद्यालयों में खेल एवं शारीरिक शिक्षा की सुदृढ़ से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। बावजूद उसके उनके कई जायज मांगे लंबे समय से लंबित हैं, शीघ्र समाधान किया जाए। यहाँ पर ये सभी की सभी डिटेलें यहाँ पर वैसे तो आप देख सकते हो, लेकिन अभी अभी मैं आपसे यहाँ बताने वाला हूँ 20,216 रुपये की सैलरी आ चुकी है। अभी जॉब सिक्योरिटी का पूरा प्रोसेस होने के बाद भी जो जॉब सिक्योरिटी में आएंगे कर्मचारी उनकी भी सैलरी बढ़कर आनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।